नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त जैविक कीटनाशक के बारे में जो पूरी तरह से देसी है और खेती के तरीके में एक नई जान डाल सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उस समस्या की बात करते हैं जिससे लगभग हर किसान परेशान रहता है। क्या माहू, सफेद मक्खी और तरह तरह की इल्लियां आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर रही हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जो हर फसल के साथ आ ही जाती है। ये कीट भले ही छोटे दिखते हों, पर ये सिर्फ फसल को खराब नहीं करते, बल्कि हमारी पूरी की पूरी पैदावार को खतरे में डाल देते हैं। और इनके कारण जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। पर अब इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन कीटों की समस्या का एक बहुत ही असरदार और सबसे अच्छी बात, पूरी तरह से प्राकृतिक जवाब हमारे पास है, और उसका नाम है दशपर्णी अर्क। तो ये दशपर्णी अर्क आखिर है क्या चीज? आप ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही ताकतवर जैविक कीटनाशक है जो सिर्फ 10 अलग-अलग तरह की कड़वी पत्तियों, गोमूत्र और गाय के गोबर से बनता है। जी हाँ, इसमें सब कुछ कुदरती है। और ये काम किस किस पर करता है, जरा ये भी देख लीजिए। ये घोल माहू से लेकर सफेद मक्खी, थ्रिप्स, इल्ली और इस जैसे न जाने कितने ही दूसरे कीटों पर बहुत असरदार तरीके से काम करता है। तो अब मन में यही सवाल आता है कि भाई ये इतना शक्तिशाली घोल आखिर बनता कैसे है। चलिए अब हम इसकी जरूरी सामग्री के बारे में जानते हैं जिनसे ये तैयार होता है। यकीन मानिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके सिर्फ 3 मुख्य घटक हैं: 10 तरह की कड़वी पत्तियां, गोमूत्र और गोबर। बस इन्हीं प्राकृतिक चीजों की ताकत मिलकर इसे इतना जबरदस्त बना देती है। अच्छा, इसे बना तो लिया, पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका छिड़काव आखिर किया कैसे जाए ताकि हमें सबसे अच्छे नतीजे मिलें। तो सबसे पहले जो तैयार दशपर्णी अर्क का गाढ़ा घोल है, उसका करीब 200 से 300 मिलीलीटर लेना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, इस गाढ़े घोल को सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हमें पानी के साथ मिलाना होगा ताकि छिड़काव के लिए एकदम सही घोल तैयार हो सके। तो इस 200 से 300 मिलीलीटर अर्क को पूरे 15 लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह मिलाना है। बस यही सही अनुपात है जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावी बनाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, छिड़काव का सही समय। देखिए, सबसे अच्छे नतीजों के लिए छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही करें, जब धूप बहुत तेज न हो। तो हमने इसे बनाना और इस्तेमाल करना तो सीख लिया, पर सवाल ये उठता है कि बाजार के केमिकल वाले कीटनाशकों को छोड़कर हम इसे ही क्यों चुनें? इसके फायदे सच में बहुत कमाल के हैं। इसके फायदे देखिए जरा। सबसे पहली बात, इसे बनाने का खर्च न के बराबर है। दूसरा, ये जैविक खेती के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तीसरा, ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और सबसे बड़ी बात, ये फसल की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। तो कुल मिलाके दशपर्णी अर्क उन सभी किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार समाधान है जो प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं। ये सस्ता भी है, सुरक्षित भी है और बहुत असरदार भी। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम अपनी खेती को, अपनी मिट्टी को किस भविष्य की ओर ले जाना चाहते हैं? क्या हमें रासायनिक तरीकों पर ही निर्भर रहना है या फिर दशपर्णी अर्क जैसे प्राकृतिक और टिकाऊ उपायों को अपनाना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय किसान।